जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का आदेश था कि तेरे घर में कुछ नेगेटिविटी है, उससे रिलीज होने के लिए तो शुक्राना सत्संग है। तो मैंने जो खुद नोटिस किया, मतलब इट वॉज अ मेजर इशू, लेकिन और मैंने नोटिस भी किया, गुरुपा ने मुझे बराबर बताया भी, एंड आई फेल्ट कि वो बहुत दिन प्रॉब्लम चली भी, लेकिन वो जब अपने टाइम से सॉर्ट आउट होनी थी वो अपने टाइम से ही सॉर्ट आउट होती नज़र आई। और जब सॉर्ट करनी थी तो गुरुपा ने खुद दर्शन दिए और मेरे साथ साथ थे गुरुपा, एंड ही मेक मी रियलाइज दैट मैं आई एम नियर यू। क्योंकि उस टाइम जब गुरुपा एकदम प्रेजेंस देते हैं ना, तब हम थोड़े से ना हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर गुरुपा वाज लिटरली विद मी, तो और मुझे गाइड कर रहे थे बराबर। और बट आई वाज स्टिल चेजिंग कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है कि नहीं। उसके बाद गुरुपा ने सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को हल भी किया, मुझे दिखाया भी किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो इट वाज एन नेगेटिविटी, पर गुरुपा ने ये भी बोला कि ये ऐसे ऐसे हैं चीज़ें और तू शुक्राना सत्संग कर, तो उसको रिलीज करने की अरदास कर। ये तो बिन कहे कहते नहीं है, मेरी अरदास तो आपके चरणों में। कोई भी नेगेटिविटी मेरे मेरे बच्चों के पास हो, गुरुपा उसको हल करे। कोई स्पिरिट है कुछ तो उसको रिलीज करें, तो गुरुपा में अरदास लगाती हूँ। और अपना मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए ही है। और गुरुपा वॉज ऑल अलोंग विद मी एवरी टाइम, मुझे गाइड करते जा रहे थे, मुझे डरने से बचा रहे थे। नहीं, आई फेल्ट। और जैसे मारन क्रिया होती है, कुछ होती है, तो आई वॉज फीलिंग कि हाँ वो हुई है। और गुरुपा ने वो हल भी कराई, गुरुपा ने सॉर्ट आउट भी दिया और उसको दिखाया भी कि किस तरीके से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। एंड वी ऑल हर्ट, लेकिन वही थे, कहते नहीं, कोई कर्मा से कट होने, बंदों के चेहरे सामने आने। और मैं ये अरदास लगाती हूँ, गुरुपा आप तो इनको आप ही संभालो। मेरा मन ही नहीं हो रहा है ये कहने का कि मेरे हाथ से भला या बुरा। मैं तो ये कहती हूँ, गुरुपा ये तो प्राणी, इनके भेजे में आते ही नहीं, इनको समझ आती ही नहीं। मतलब चुप रह के, इनको ना छेड़ के, हर तरीके से देख लिया, इनकी बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी है इन लोगों की। तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? मैं एक तो एक इंसान, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे तो गुरुपा पहले बता रही हूँ, मैं तो भले काम, जो लोग कम से कम भला एक्सपेक्ट करते हैं उनके भले काम करा दूँ। कुछ लोगों ने तो समझना ही नहीं, इनका भला कहाँ से होगा। खुद की उनकी आत्मा तो ठीक करे तब तो उनका भला होगा। कर ही जा रहे, प्रॉब्लम कर ही जा रहे, गुरु ये तो आप देखो, से नहीं होगा ये। और मैं चाहती भी नहीं, पता नहीं, मुझे माफ करना गुरुपा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सेक्शन में चाहती नहीं कि मैं अपने हाथ से कुछ अच्छा या कुछ एक्सपेक्ट करूँ, या मतलब कोई इनिशिएटिव लूँ, क्योंकि आई वांट टू लीव देम लाइक दैट। क्योंकि मुझे मालूम है उनकी राइज नहीं होगी कि वो दूसरे से जेलसी और प्रैक्टिकल गलत काम भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे ढीठ, आपने सही कहा था, रस्सी जल गई बल नहीं गया। तो मुझे नहीं लगता उनकी ज़िंदगी में कोई सॉर्ट आउट है। वो फिर भी औरों की डिस्टर्ब करना को करना, तो मैं ना उनकी बातें करना चाहती हूँ किसी से, क्योंकि उनकी बातें कहीं और स्प्रेड करना सोशल में डस्ट फैलाने बराबर है। तो मुझे तो मन कर रहा है, आप मुझे कहीं और ऑक्यूपाइड करो, बिजी करो, कोई सेवा में रख लो। और मैं चाहती हूँ मेरा प्रोफेशन अच्छे से हो, अच्छा इंक्रीज हो, और उसके बाद
उसी प्रोफ़ेशन में आप फिर अपनी सेवाओं से जुड़ लो, मैं तो खुश हो जाऊँगी गुरुआ। इन लोगों में सिर मारने से अच्छा उस तरफ मेहनत कर लो। और मेरे बच्चे भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, सबसे पहले उनकी बढ़िया सेहत हो। खाएँ-पिएँ, अपना पढ़ें-लिखें, कोई मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं बताना चाहती। बुरा अच्छा, इन लोगों से आप ही पीछा छुड़वा दो, हमें तो चाहिए ही नहीं। और मैं ये कहती हूँ, रब सद्बुद्धि दे। मैं उनके बारे में ना अच्छा ना बुरा, मैं ये कहती हूँ ये तो एक बीमार लोग हैं, जिनके दिमाग बीमार पड़ चुके हैं। वो मतलब एक ही गलत काम करते रहते हैं, तो बंदा बीमार हुआ ना, ये तो बीमारी हुई कि मुझे ये बुरा करना है, तो ये एक तरह का वायरस है इनके दिमाग में। इन बीमार लोगों से, नेगेटिव लोगों से हमें दूर ही रखो। हम मेहनत करके खुश हैं, किसी के 4 अच्छे काम करके खुश हैं, हमें खुशी उसमें मिल जाएगी। और हमें ऐसे लोगों पे जीत नहीं पाना, इस पे जीत आप ही पाओ। ये आपके बस की है। क्योंकि मैं तो अच्छे मन से पूजा-पाठ करती हूँ, तो वो अच्छी लगती है, वो बेहतर। मुझे इन लोगों के लिए बुरा कहना या इन्हें सुधारने का तो बिल्कुल ही मन नहीं है, ये तो आपका काम है गुरु का। भगवान देख रहा है, अच्छी-बुरी सब तरह की दुनिया है, लेकिन कुछ तो आती ही हैं, तो मैं इनके लिए कोई कमेंट ही नहीं करना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी गुरु आप करो, और ये भी देखो इन्हें भी भगवान ने बनाया, पता नहीं इनको कौन-सा दर्द हुआ है कि वो बिखर-बिखर के दूसरों को बुरा कर रहे हैं और उनको सब्र नहीं आ रही। तो मैं ये कहती हूँ ये डिपार्टमेंट आप देखो, मैं नहीं देखना चाहती। रब इन्हें सद्बुद्धि दे, इनको अपनी ज़िंदगी में इतना मस्त रखे, दूसरों की ज़िंदगी में ना झाँके। और मैं ये चाहती हूँ कुछ ऐसी सेवाएँ आप दो जो मैं मेरे बच्चे कर सकें, ताकि हमारे कष्ट दूर हों, पढ़ाई-लिखाई में अच्छे चलें बच्चे, और मैं भी अपने करियर में एक्सेल करूँ। कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हो जिसमें गुरुजी वाले हो और मज़ा आ जाए काम करने का, और बच्चे भी सर उठा के जी हमारी मम्मी ने अच्छी पोजीशन ली, तो वो मेरा मन होता है। 4 पैसे भी आएँ घर में, तो कोई मदद हो। आजकल बिना पैसे इंसान जो है ना खुशियाँ नहीं खरीद सकता। कुछ पहनना-ओढ़ना है, अच्छे कपड़े, कहीं जाना, किराया, और अपने बच्चों को लाइफ एन्जॉय कराना। ज़िंदगी कितनी कीमती होती है, ये एक-एक पल कीमती है। तो मैं चाहती हूँ ना जिए और उसमें खुश रहें हम। और मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो मुझे यही सब अच्छा लगता है। मेरे घर के लिए काफ़ी कुछ गलत हो रहा है, मैं बहुत परेशानी से बीती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ गुरूपा आपने मुझे सँभाल रखा था ना, तो कंप्लेंट तो मैं करना ही नहीं चाहती। मैं तो शुकराना करती हूँ आपका, आपने मुझे कैसे सँभाल लिया इतनी प्रॉब्लम में। मैं कहती हूँ रब करे कभी कोई प्रॉब्लम मुझे फ़ील ही, मतलब इसको मैं बड़ा ही ना समझूँ, क्योंकि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और इतना तो मैं घबराई भी, जब आप कह रहे थे क्यों चिंता करता है यार, गुरुजी बैठे हैं। मैं कहती हूँ उसमें मगन हो जाती, मैं तो ज़्यादा बेटर रहती। लेकिन फिर भी गुरुपा जो लाइफ जीने का दस्तूर है, सही बैलेंस करके आप मुझे बताएँ, जो-जो ज़रूरी चीज़ें करने की। और आपको पता है बेटर आपने कैसे सँभालना है। मैं तो बस शुकराना करती हूँ आपका, हमेशा करती रहूँगी। आप हो ना मेरे सिर पे, आपका हाथ है। मैं क्यों डरूँ? मैं सोचना ही नहीं चाहती। बस आप मुझे आदेश दो कि ऐसे-ऐसे होना है, ताकि मुझे थोड़ा लिटिल आइडिया हो किसकी लाइफ़ में कितने हद तक क्या होना है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी फ़ैसले लूँ और ये सब चीज़ें मैं दिमाग में ना सोचूँ। क्योंकि जिन लोगों ने ना आज सुधरना है, उन्होंने कल सुधरना है। आप मुझे बेटर गाइड करो कि क्या-क्या किस तरीके से करना है, क्या किस तरीके से होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर इन लोगों का लगता नहीं। कुछ तो अकल के दुश्मन है और कुछ ओवर लेवल है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके कोई ऐसे काम बनेंगे जिससे हमें कुछ हर्ट हो। मैं कहती हूँ बस ये चैन सुकून की रोटी खाएँ जहाँ जिधर है, बस इनकी क्रिटिक बहुत हो गई। बड़े इन लोगों के दिमाग में ताजमहल बनते हैं, तो वो तो आप ही सेटल करो। मुझे सुख सुकून की ज़िंदगी जीनी है जिसमें दूसरों को भला करें। अब ये सब चीज़ें तो आप बताओ किस तरीके से हल होगी, जैसे आप गाइड करोगे हम तो वैसे करेंगे। और ग्रुपा में तो बहुत खुश हूँ, जिस तरीके से मुझे ब्लेस करते, मेरे बच्चों को ब्लेस करते। बस इस तरीके से अब हर एक दिन ना खुशहाल हो। अब ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, मुझे तो इरिटेशन होने लगी है। इतना पढ़ाई करो उसमें रुकावट, जॉब का सोचो उसमें रुकावट, घर का काम करो उसमें रुकावट, मतलब इट इज़ हाइट। और लेकिन आप जो ब्लेस कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स चली गई। रुपा है ना, तो वो करके तो इसलिए मुझे तो शुक्राना और अपनी पूजा पाठ अच्छी लगती है। वो करती रहूँ, गुरु पापा की आके आप गाइड करो, वैसे-वैसे हम लोग करते जाएँगे। तब तक के लिए जय गुरु जी। जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। मैं गुरुपाक की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं गुरुपाक का अमृत बेले का शुक्राना कर रही हूँ। 2:26 हो रहे हैं। मेरी तरफ से मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज ने यदि मुझसे कोई बोलने में कुछ भी गलती हो, त्रुटि हो, तो प्लीज़ गुरु माँ पिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगठन आपका भी, आपको भी, यदि कोई आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। यदि कुछ गलती हो गई तो आप लोग भी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घंटे का शुक्राना, हर संध्या का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर अमृत बेले का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना, क्या कितना शुक्राना करें गुरु महाराज आपका। तो हर पल हर सेकंड का शुक्राना, जो हम सांस ले रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो हम कहीं जा रहे हैं, आप हमें कहीं भेजते हैं और वहाँ हमें अच्छे अच्छी चीज़ों का अच्छा दिखाते हैं, अच्छा दर्शन कराते हैं। कभी आप मंदिर भेजते हैं, भगवान जी के दर्शन कराते हैं, कभी भोले भंडारी का, आप तो खुद ही भोले भंडारी हैं, आप दर्शन कराते हैं, बजरंग बली का, माता रानी का, काली माता का, सभी देवी देवताओं का, शनिदेव का, सभी का आप हमें मंदिर में भेज के दर्शन करवाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपने कहा कि बेटा तेरे परिवार के जो पति पत्नी हैं वो संभल नहीं रहे, वो लगातार ब्लैक मैजिक करने में लगे और तुम लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, तो गुरु महाराज हम तो आपकी शरण में हैं, हम तो आपके बच्चे हैं। जो कुछ करना आप ही ने करना, आप ही देखिए उनको, जो करना है उनका आप ही करिए। तो इसके लिए भी आप करेंगे ही, तो उनको सद्बुद्धि दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। इन तांत्रिक क्रियाओं कराने वालों से गुरु महाराज बचा के रखिएगा। परिवार को, अपने बच्चों को, सभी को बचा के रखिएगा। गुरु महाराज को, बच्चे अंकल को भी आप ब्लेस करिए। आप कर ही रहे हैं, उसको काफ़ी अंतर है। तो गुरु महाराज आपने हमें परसों रात बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। मैंने सत्संग में कल शेयर करा था। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप तो हमारे साथ हर समय अदृश्य शक्ति बन के हमारे चारों तरफ से आप हमारी रक्षा करते हो, पूरे परिवार की रक्षा करते हो, बेटे अंकल की रक्षा करते हो, एक्सीडेंट वगैरह से पति अंकल जी की रक्षा करते हो, सभी को लाइफ ब्लेस करते हैं गुरु महाराज। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने कहा है कि जो अनहोनी होनी थी वो मैंने टाल दी, तुरंत सत्संग सुन। तो गुरुपिता मैंने सत्संग सुना, बहुत सत्संग सुने ब्लैक मैजिक वाले, और आपकी जो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग थी 777 सबकी ब्लेसिंग सुनी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको आप संभालिए गुरु महाराज, उनको सद्बुद्धि दीजिए, जो करना आप करिए उनका। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अनंतम शुक्राना। बेटे अंकल को आपने कहा कि बाहर कोई दरवाजे पर, मेन गेट पे एक विपदा खड़ी है, तुरंत सत्संग सुन, 6-7 मिनट सुन। तो गुरु महाराज मैंने सुना, उस विपदा को आपने हटाने के लिए, उसको भस्म करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इन सारे तांत्रिक क्रियाओं से हमें करने वालों से हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और मैं अपने सभी देवी देवताओं, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, हरि हरि विष्णु जी, कुबेर देवता, गोलू देवता, इष्ट देवता गुरु कैलापति जी मामा और बजरंग बली जी, हनुमान जी, नीम करोली बाबा, अपनी माता, अपनी देवी, कुल देवी और काली माता, सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। यदि मुझसे पूजा अर्चना में मुझसे, मेरे परिवार से कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु गुरु महाराज, हमें इन देवी देवताओं से माफ़ी दिलवा दीजिएगा। और आपने हमें माफ़ी दिलवाई भी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने सभी 33 करोड़ देवताओं से भी बहुत शुक्राना करती हूँ सभी का। सभी लोग हमारी रक्षा करते हैं, सभी देवी देवता हमें ब्लेसिंग देते हैं। इसके लिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलाने के लिए पूरे परिवार को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं सभी अपने पितृ देवताओं से, जिनसे मैंने जाने अनजाने में यदि मुझसे, मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरु महाराज आप हमें माफ़ी दिलवा दीजिएगा और सभी पितृ देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवा दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे आपने कहा है कि तुझे अब मांगने की जरूरत नहीं है, जो तू सोचेगी वही तुझे मिलेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और सारी चीज़ों का शुक्राना, जो आपने अच्छा दिया है, जो आपने दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप देने वाले हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे आप हमारी रक्षा करते हैं, सभी संगजनों के, परिवार की, सभी के बच्चों की खूब रक्षा करिए गुरु महाराज। सभी बच्चों पे अपना रक्षा कवच बना के रखिए। कोई भी बच्चा गलत संगत में ना पड़े, गलत काम ना करे, जिससे माँ बापों के नाक सर से सर नीचा हो। उनको कुछ ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में आगे बढ़े, अपना कैरियर बनाएं गुरु महाराज। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि बच्चे की चिंता मत कर, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। राज अंकल जी को भी गुरु महाराज, उनको भी खूब ब्लेस करिए, खूब ब्लेस करिए। सब उनके पूरे परिवार को खूब समृद्धि जी, सुख समृद्धि दीजिए, कि आप हमारे राज अंकल इतने सभी संगजनों के टाइम पे सत्संग शेयर करते हैं, तो उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं राज अंकल का। तो गुरु महाराज सभी के अंग संग सहाय रहिए, सबकी रक्षा करिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर अगला सत्संग लेके हाजिर होंगी और गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपनी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। हरदम हर पल हर सांसों का शुक्राना है बाबा। मेरे रोम रोम में बसे मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन का आधार। आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बैठी हूँ तेरे दर पे, मैं अपना सर झुकाए,
आगे तेरी मर्जी है, अपना के ठुकराओ। बैठी हूँ तेरे दर पे, मैं अपना सर झुकाए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी मेहर, ये सबके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, कल जब मैं सुबह काम से निकली थी यहाँ से, तो निकलते ही पहले ही 777 का ब्लेसिंग्स आपने दिया था, और काम में थोड़ा कुछ हुआ है, थोड़ा आइडिया नहीं है, वो सब हो जाएगा। आप है तो सब है, आप कर दोगे बाबा, मुझे पक्का भरोसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके आशीर्वाद देने के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। आपके दिव्य आशीर्वाद की दिव्य आशीर्वाद के कवच में हमें रखने का शुक्राना। पल पल साथ हो, उसका एहसास दिलाने का शुक्राना। पूरा अभी का जो भी जीवन बाकी है, पूरा पल पल शुक्राने में व्यतीत हो जाए तो भी कम है बाबा। जय गुरु, शुक्राना। परमात्मा के प्यारे गुरु पिता के चरणों में सत सत नमन करते हुए शुक्राना शेयर करती हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, कोई भी मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक जागृति आएगी ही, ऐसा कंपलसरी है नहीं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से ही वो मनुष्य को ये जन्म में मनुष्य अवतार मिलता है, ये सत्य है। पर वही मनुष्य अपना पूरा जीवन भौतिक इच्छाओं में पूर्ण करने में बिता दे, तो मृत्यु आने तक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता। ऐसा हो सकता है। पूरा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, इंसान दूसरे जन्म में दूसरा कोई अवतार प्राप्त करे, ऐसा शास्त्रों में तो वहां तक है कहा है कि वो जीव दूसरे जन्म में कर्म फल के आधार से कोई भी वनस्पति या वृक्ष के रूप में भी जन्म हो सकता है। एक बार मनुष्य अवतार मिला तो हर जन्म में मनुष्य अवतार मिले, ऐसा कोई भी शास्त्रों में कहीं भी लिखा नहीं है। जो मनुष्य भौतिक कामनाओं के उपभोग में जीवन व्यतीत करता है और उसे अचानक उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आता है, तो समझना उसे ईश्वर की प्यारे गुरु पिता का अपार कृपा है, ऐसा जरूर समझना चाहिए। और अगर हमें रात को 2 बजे से 4:30 बजे के समय में अमृत वेला में अचानक बिना अलार्म के जो हम जाग जाते हैं, जो अगर ऐसा है तो हमें समझना चाहिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। परमात्मा तो हर पल हर क्षण सबको सतत ये बात याद दिलाते ही रहते हैं कि बार बार समझाते भी है कि मैंने तुझे मनुष्य अवतार जो दिया है, उसे सात्विक मार्ग पर चल के आध्यात्मिक साधना करके मेरे तक पहुंचना है, पहुंचने के लिए दिया है। परमात्मा महाशिव जी, प्यारे गुरु पिता, हर एक मनुष्य को जगाने का हर पल प्रयत्न करते ही रहते हैं। हम मनुष्य हैं, जो हमें समझना है कि हमें क्या करना है, और उसमें जो जाग जाता है वो ही जाग जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जो जाग जाता है और श्री गुरु चरणों में अपना जो है सब कुछ समर्पित करके, उन पे पक्का भरोसा करके निश्चिंत हो जाता है, उसका तो बेड़ा पार ही पार है, उसमें कोई शक नहीं है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा, आपने हमें जगाया है गुरु पिता, आपने हमारी उंगली थामी है, आपने अपनी संगत बनाई है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और आपने जो राह दिखाई है उस पे हम चले बाबा, उसमें मैं चलूं और हमेशा आपकी इच्छा अनुसार काम करती रहूं, आपको अच्छा लगे ऐसा काम करती रहूं। उसमें गलतियां तो हो जाएगी बाबा, लेकिन आपने संभालना है। मैं आपकी बच्ची हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आप परमात्मा हो,
हमारे बिना आप तो परमात्मा हो ही, लेकिन आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आप हमें संभाला है, आगे भी संभालोगे, ये भी पक्का भरोसा है। हम कभी कोई गलत काम ना करें, किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचे, किसी की निंदा ना करें, किसी को दुख पहुंचे ऐसा काम न करें। ऐसा भाव देने के लिए भी आपका शुक्राना। सबका भला करे, बड़ों का आदर सम्मान करे, छोटों से प्यार करे, सबके साथ मिलजुल के रहे, पूरा विश्वास और प्यार से रहे सबके साथ, और हरदम सेवा का काम करता रहे। हरदम अच्छे विचार ही हमारे मन में आए, कभी कोई गलत विचार ना आए। परमात्मा, जब हम आपके स्मरण में रहते हैं, आपके ही हम बस आपका ही स्मरण, चिंतन, पूजा पाठ, भक्ति करते रहे। इसके लिए आपके चरणों में बैठती हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों की रज भी बन जाऊं तो भी मैं अपने मेरे जीवन को पावन समझूंगी। बाबा, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वथा भला। परमात्मा, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरा सब कुछ आप हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं नीतिका बरेली से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मैं अपनी माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ। उन्हें अस्थमा की थोड़ी दिक्कत है और वो स्वस्थ रहें। माँ, हमने हमारी सारी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल करा है हम बच्चों के लिए, अब वो स्वस्थ रहें। और एक और विनती प्रार्थना है गुरु जी से कि गुरुपा, मेरा छोटा भाई घर में बहुत कलेश करता है, बहुत लड़ाई करता है। उसने मकान भी अपने नाम कर लिया है और हिस्सा बंटवारा करना ही था, बड़े भाई को भी कम दिया है, खुद अपने पास ज़्यादा लिया है। और अब जो है मम्मी को परेशान करता है। वो बड़े बेटे से मिलने जाती हैं तो उन्हें बातें सुनाता है। हे गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दो, छोटे भाई की बुद्धि सही करो, मम्मी का स्वास्थ्य सही रखो। मेरी माँ, बस अब जो भी जिंदगी है सुख के दिन देखें और उन्हें लंबी उम्र दे भगवान। घर में सुख शांति दे, मायके में सुख शांति दे, मेरे कारोबार में बरकत दे, मायके के कारोबार में बरकत दे। गुरुपा, मायके में सुख शांति दे, घर का माहौल अच्छा रखे। छोटा भाई बचपन से ही माँ को बहुत परेशान करता है। कुछ ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, जो भी है, अब जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई हुई है उन्हें माफ़ करें। घर में सुख शांति दे, पत्नी को, माँ को, घर वालों को, सबको खुश रखे। वो खुद भी खुश रहे। कितना भी इसके लिए कर लो, हमेशा मुंह बना रहता है इसका, खुश नहीं रहता जिंदगी में। मेरी मदर एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और घर खर्च भी करती हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं खर्च करती। हम बच्चों के लिए ही जी रही हैं। ऊपर से बुढ़ापे में छोटा भाई इतना लड़ता है माँ से, बड़ा दुख होता है गुरुजी, बहुत दुख होता है। अपना आशीर्वाद दीजिए, मायके में सुख शांति दीजिए, मेरी माँ को स्वस्थ रखिए। यही विनती करती हूँ गुरुपा, यही विनती करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। राज अंकल, मेरा ये संगत को शेयर कर देना जो भी मैसेज है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से मधु बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करती हूँ। संगत जी, स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज, अगर भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना मेरे प्यारे बाबू जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, संगत जी, आज से पहले मेरे से कोई भी पहले बातें करता था संगत जी, गुरु जी के आने से पहले, तो मुझे छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता था संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था संगत जी। पर मुझे इन चीज़ों के बारे में कभी पता ही नहीं था संगत जी कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे घर के अंदर मेरी मम्मी को भी ऐसे ही गुस्सा आता है। मेरी मम्मी को तो हमसे भी ज़्यादा गुस्सा आता है संगत जी, और मेरे पापा को भी, और मेरे हम सारे बहन भाइयों को और मेरे माँ बाप को इतना गुस्सा आता था संगत जी। पर मैंने कभी इन चीज़ों को नोट ही नहीं करा संगत जी, क्योंकि ये चीज़ें मेरे बचपन से ही चली आ रही थी संगत जी। और यहाँ तक कि बचपन में जब कोई मुझे चिढ़ाता था या छेड़ता था ना संगत जी, तो मैं इतने भयंकर तरीके से क्रोध में आती थी कि मैं अपने कपड़े वपड़े भी फाड़ देती थी संगत जी, जब मैं छोटी थी तो। और जो त्योहारों पे चूड़ी पहना देते हैं, मेरी मम्मी, मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था संगत जी बचपन से। तो उन चूड़ियों को भी मैं जमीन पे दे दे के फोड़ देती थी, भले वो मेरे हाथों में चुभ जाए। तो इतने क्रोध में रहती थी संगत जी। तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है संगत जी। और धीरे धीरे जैसे ही हम बड़े होने लगे संगत जी, जैसे जैसे बड़े होने लगे संगत जी, गुस्सा भी वैसे वैसे बड़ा होने लग गया संगत जी। और जैसे भी कोई भी जरा सा कोई भी कुछ गलत करता था संगत जी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत हद से ज्यादा गुस्सा आता था संगत जी। मैं सामान उठा पटाख कट फेंकने लग जाती थी। अगर क्या तो मैं सामने वाले को पीटने लग जाती थी, और अगर मैं उससे उसे नहीं पीट पाती थी ना, तो मैं अपने ही सामानों का नाश कर देती थी, फेंक फेंक के तोड़ देती थी संगत जी। कुछ भी सामान मेरे हाथ में आता था वही फेंक फेंक के तोड़ देती थी संगत जी। इतनी बुरी आदत हो रखी थी संगत जी मेरी, और मुझे ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी संगत जी। उसके बाद मैं ससुराल आई संगत जी। ससुराल में आके तो मैंने देखा किसी को यहाँ पे मतलब क्रोध तो आता है, मगर इतने भयंकर तरीके से किसी को क्रोध नहीं आता संगत जी। तो मैं सोचती थी पता नहीं हमारे, शायद हमारी फैमिली में सबको क्रोध आता है, इस वजह से शायद मुझे इतना क्रोध आता है संगत जी। मैं ऐसे हम दो बहनें एक ही घर में शादी करके आए हैं संगत जी। मेरी बहन बड़ी है, मेरी जेठानी के रूप में ही है वो, और मैं उससे छोटी हूँ संगत जी। मेरे से बड़ी मेरी दो ननद है, फिर उसके बाद मेरा नंबर है चौथे नंबर पे संगत जी। तो उनको किसी को क्रोध इतना नहीं आता था संगत जी, पर मुझे इतना क्रोध आता था छोटी छोटी बातों पे संगत जी। मैं बिना सोचे समझे किसी को भी, मतलब किसी का भी साइड ले लेती थी, और उसकी तरफ से मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी संगत जी। क्योंकि मुझे ना बचपन से गलत बातें है ना बर्दाश्त नहीं होती थी, चाहे वो किसी के भी बारे में हो। जब मुझे पता है कि सामने वाला सही है, उसको गलत तो बोला जा रहा है, तो संगत जी मैं उसकी तरफ से मैं लड़ने लग जाती थी, और सामने वाला एकदम बिंदास होकर बैठ जाता था संगत जी। और ये संगत जी, पर उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ। मैं, सामने वाला तो आराम से रिलैक्स होकर बैठा, उसको कोई टेंशन नहीं कि सामने वाला क्या उसके उसको गलत बोल रहा है, क्या कर रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मगर मेरे ऊपर सारा बिल आ जाता था संगत जी। और मैं इसी तरह से संगत जी, मैंने सबको, मेरी पूरी फैमिली मुझसे चिढ़ने लगी, ससुराल वाले संगत जी सभी मुझसे चिढ़ने लगे, और सभी एक तरीके से दुश्मन के रूप में मुझे देखने लगे संगत जी। क्योंकि मैं सबको सच बोल देती थी गुस्से में संगत जी, सच्ची बातें बोल देती थी। और सच्ची बात तो संगत जी आप जानते हो सबको कड़वी लगती है, इसीलिए संगत जी। तो सब सोचते थे कि ये हमारी फैमिली से अलग है, क्योंकि उनकी सबकी फैमिली तो ऐसी है। जब यहाँ तक कि मेरे कुछ के हस्बैंड भी है ना संगत जी, इन बातों पे रिएक्ट ही नहीं करते थे, थोड़ा सा बोल के बस बैठ जाते थे। जैसे मैं खुद उनकी ढाल बन के खड़ी रहती थी संगत जी हमेशा। और संगत जी, फिर कभी मैं मेरे घर पे भी जाती तो मैं मेरी मम्मी पापा को भी देखती, तो मुझे इतना अजीब सा लगता था, क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक गुस्से में रहते थे छोटी छोटी बातों में। तो मेरा मेरा दम घुटता था संगत जी वहां पे। मैं इसलिए जल्दी से मेरी पीआर भी नहीं जाती थी संगत जी। और यहाँ आते तो यहाँ जान पूछ के लोग मुझे इस तरह से परेशान करते ताकि मुझे गुस्सा आए, और मैं गुस्सा आए और मेरा सब कोई फायदा उठाए संगत जी। और मैं बिल्कुल एक तरीके का है ना माँ शेरा वाली का रूप ले लेती थी संगत जी, जैसे बिल्कुल मेरी बर्दाश्त नहीं होती थी संगत जी। ऐसे ही हम जैसे हमारे कुल देवी देवताओं के जाके आते हैं ना संगत जी,
आने के बाद में मेरी बहन मेरे जीजा भी हमसे ऐसे ही लड़ाई करने लग जाते, कोई बात नहीं होती थी संगत जी, ऐसे ही कोई उधारी खाते कि मतलब जैसे कोई बहाने ढूंढते हमसे लड़ने के लिए संगत जी, और छोटी सी बात के ऊपर ऐसे लड़ाई करने लग जाते थे। और फिर संगत जी मेरे को तो वैसे ही है ना, पता नहीं संगत जी माता रानी का असर होता है मेरे, ये ये मुझे नहीं पता संगत जी, ये मेरे गुरु महाराज जी जाने, पर मुझे तो यही लगता है कि मैं मेरी कुलदेवी का असर होता है मुझके ऊपर, मेरे ऊपर संगत जी। तो मेरी कुलदेवी शेरा वाली माँ है संगत जी, नगर कोतवाली माँ विजेश्वरी और माँ ज्वाला मेरी कुलदेवी है संगत जी। तो वहां से जाके आने के बाद एकदम मतलब जैसे माँ मेरे साथ ही आती थी संगत जी। तो हमारे आने के बाद ही जैसे सुबह शाम कुछ होता था तो जैसे ये छोटी छोटी बातों पे बहाना लेके झगड़ा करने लग जाते थे संगत जी। तो ये झगड़ा करते थे संगत जी, तो एकदम से जैसे माँ चंडी का रूप चढ़ जाता था मेरे, जैसे त्रिशूल माँ चलाती है ना राक्षसों पे, बिल्कुल ऐसे मैं खड़ी हो जाती थी त्रिशूल के, जब हालांकि मेरे हाथों में कुछ नहीं होता था संगत जी, मगर बिल्कुल ऐसे ही उसी तरीके से मेरे हैंड हो जाते थे जैसे मैं त्रिशूल मार रही हूँ उनके संगत जी। तो इस वजह से मैं नहीं जानती हूँ संगत जी ये क्यों होता था, मगर इस वजह से संगत जी सभी लोग है ना मुझको ऐसे बोलते थे कि मतलब ये नाटक करती है, ढोंग करती है, ये मैंने किसी को नहीं बोला संगत जी कभी कि मैं मुझे मानो, मैंने कभी किसी को नहीं बोला संगत जी, क्योंकि ये अपने अपने भाव है, किसी का मन करे तो मानो, नहीं माना तो मत मानो, मैं तो किसी को नहीं बोलती। हाँ मैं अपने भगवान की भक्ति करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनकी भक्ति करना, पूजा अर्चना करना, उनको मानना, क्योंकि वो मेरी माँ है, वो जगत जननी है, माँ सबकी माँ है इस संसार की। और मैं उनके माँ शेरावाली के अंदर ही अपनी खुद की माँ को देखती हूँ, मैं अपनी माँ को उनके अंदर महसूस करती हूँ कि मेरी माँ है, जन्मदाता है, जो धरती पे हमें भेजती है, और हमारी जो आत्मा है वो उनके बच्चे हैं। मैं ऐसे फील करती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं बहुत दिल से मानती हूँ माँ भवानी को, जैसे मैं अपने गुरु महाराज को मानती हूँ, उनसे भी कहीं ज्यादा मैं अपने मैया को मानती हूँ। मैं इसमें कोई दो राय नहीं करूंगी संगत जी, जो सच है ना वही बोलूंगी मैं, एकदम दिल से, दिल की जोड़ जोड़ है ना, वो डोर मेरी जुड़ी हुई है माँ के साथ में। तो मेरे को ऐसे ही महसूस होता संगत जी कि माँ का ही पूरा तरीके से मतलब मैं श्रृंगार उंगार करना उसी तरीके से, मुझे बिल्कुल उसी तरीके से अच्छा लगता है करने के लिए। ऐसे मतलब बनावटी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे बाहर का खाना वाना पसंद है संगत जी। बिल्कुल ऐसे लगता था कि स्वयं माँ ही मेरे के अंदर समाई हुई है संगत जी। इसी वजह से लोग है ना मुझसे बहुत चिढ़ते थे संगत जी, क्योंकि मैं है ना लोगों से बातें करना कम ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं है ना कभी कभी मुझे है ना बात करने में है नहीं अजीब सी इरिटेशन हो जाती है लोगों से, ज्यादा लोगों से, क्योंकि लोग है ना अच्छी बातें कम और गलत बातें ज्यादा करते हैं संगत जी, इसलिए मुझे ना इरिटेट होती हूँ मैं लोगों की बातें से। इसलिए मैया मुझे थोड़ा कम ही चुप करा के ही रखती थी संगत जी, शुरू से बचपन से ही मेरी आदत है संगत जी। जैसे बचपन में मैं छोटी थी तो हमारे घर में जैसे मेरे मम्मी पापा का कलेश हो रहा है संगत जी, सब लड़ रहे एक दूसरे से आपस में, मेरी बहन भी मतलब मम्मी के लिए मम्मी का वो लेने लग जाती, पक्ष लेती थी मेरे पापा के खिलाफ होके, और मेरे बड़े भाई भी संगत जी, मगर मेरे उस चीजों का कोई असर नहीं होता था संगत जी, मैं एक साइड में बैठ के बस देखती रहती थी, मतलब मुझे इतने अंदर से फीलिंग नहीं आती थी कि मुझे दर्द हो रहा है ये, भले ही वो लगता था कि हाँ हमारे में कलेश हो रहा है, मतलब जैसे एक झगड़ा करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, वो मेरे अंदर बिल्कुल फीलिंग नहीं थी कि मैं लड़ाई लड़ूं, क्योंकि मुझे लगता है जिसकी गलती है उसको तो सामने वाला बोलेगा ना, ये सबको समझ के चलना चाहिए संगत जी। जो अब रूप मेरे को मेरे गुरु महाराज ने लौटाया है ना, वही रूप मेरे बचपन में था संगत जी, मगर यहाँ ससुराल आने के बाद में मेरा रूप ही कुछ अलग हो गया संगत जी। मैं छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करने लग गई संगत जी, मैं अपने बच्चों को भी बहुत बुरी तरह से मारती थी संगत जी, जैसे मेरे बच्चों के हाथ पैर में ऐसे मोटे मोटे सूज जाते थे संगत जी, बेल्टों से मारती थी, पता नहीं क्यों मारती थी मुझे नहीं पता संगत जी। और बेटा भी दोनों आपस में ऐसे लड़ते थे बहुत भयंकर तरीके से संगत जी, जैसे मुझे लगता था कि बस हम एक दूसरे को जैसे कलिश करने में लगे रहते थे संगत जी। पर मेरे गुरु महाराज के ऐसे शुभ कदम, मेरे अहो भाग्य, मेरे मेरे भाग खुल गए संगत जी, मेरे गुरु महाराज हमारे जीवन में आए तो संगत जी मेरे जैसे मेरे भाग खोलने के लिए मेरे गुरु महाराज आए। लोग कहते हैं अन धन से भाग खुलता, नहीं संगत जी, अन धन से भाग नहीं खुलता संगत जी, अच्छे गुरु से, अच्छे देवता के शुभ चिन्ह घर में पड़ने से भाग खुलते हैं संगत जी। गाड़ी बंगला मोटर इनसे कुछ नहीं है, ये सब तो कहने की बात है संगत जी, अगर घर में शांति ना हो ना तो ये चीजें कोई मायने नहीं रखती संगत जी।
चाहे कितना भी अंधन हो किसी के पास, कोई मायने नहीं रखता संगत जी। मगर अगर अच्छा एक घर का बड़ा सदस्य शांति पूर्वक होना, और वो आपको संस्कार सिखा रहा है संगत जी, तो वो बहुत बड़ी बात है संगत जी। वो आज तक हमें किसी ने भी नहीं समझाया था, हमारे खुद के बड़े, ना पियर वाले ना ससुराल वाले, किसी ने नहीं समझाया था संगत जी। बल्कि सब एक दूसरे को भड़काने में, झगड़ा करने में ही लगे रहते थे संगत जी। और मेरे गुरु महाराज के शुभ चरण हमारे घर में पड़े संगत जी, और मेरे गुरु महाराज ने ये सब चीजें बताई सबके बारे में, क्या इन लोगों ने ये कर रखा है तेरे साथ में, मेरे चक्रास को लॉक कर दिया था इन लोगों ने मिलकर अपने फायदे के लिए संगत जी। क्योंकि संगत जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं ना कि अगर कोई झगड़ा करता है तो हम उसे रिएक्ट करते हैं, तो हमारे को जो गुरु महाराज ब्लेसिंग देते हैं, जो भगवान गुरु महाराज ने मुझे बचपन से बहुत ब्लेसिंग दे रखी है संगत जी। मुझे पूरा फुल भर रखा था मेरे भगवान ने, तो पूरा फुल फुल भर रखा था संगत जी। मगर मैं ही बेवकूफ थी, मैं इन सब के ऊपर अपना सब कुछ उल्टा दिया संगत जी, सब कुछ उल्टा दिया संगत जी। और सब कुछ लूटने के बाद में इन लोगों ने मुझे बिल्कुल साइड कर दिया, मुझे बिल्कुल खाट में गाल दिया। मैं इतनी बीमार हो गई संगत जी, मुझे कोई संभालने वाला नहीं था संगत जी। कोई मुझे डॉक्टर के ले जाए या मेरा कोई खान पान पूछे, कोई नहीं। मेरी खुद की सगी बहन माँ जाई, मेरा खुद का ब्लड उसके अंदर है, वो भी मुझे नहीं पूछती थी संगत जी। कोई नहीं पूछता था मुझे संगत जी। मैं अगर पियर जाने के लिए बोलती थी तो मेरा पति तो मुझे पियर भेजने के लिए रेडी रहता था हर घड़ी संगत जी। कभी भी वो बोलता था तो साल 6 महीने रुक जा अपने घर पे जाके संगत जी, जबकि मेरा कभी मन ही नहीं करता था मैं पियर जाने के लिए संगत जी। बिल्कुल मेरा मन नहीं करता था कि मैं अपने माँ बाप के घर पे जाऊँ, मगर मेरा पति हमेशा मुझे भेजने के पीछे पड़ा रहता था संगत जी। और मैं कभी मेरे पति को कहाँ चलने के लिए बोलती थी संगत जी, कभी नहीं जाता था मेरे साथ में। और कभी जाता बाय चांस तो उसकी गाड़ी बंद हो जाती थी, ये पता नहीं क्या चक्कर था संगत जी। जब भी मैं उसकी गाड़ी पे बैठ के कहीं जाती ना, तो उसकी गाड़ी में कुछ ना कुछ परेशानी आती ही आती थी। जैसे ही तो वो गाड़ी को भी मुझसे क्या दुश्मनी है क्या, मैं इसके साथ ना बैठूं, मैं अकेली सब कुछ सरवाइव करूं, ऐसे मुझे फील होता था कि मैं ऐसे कोई चाहता है क्या, ये क्या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रही थी संगत जी। गुरु जी के आने से पहले कि मेरी गाड़ी क्यों खराब हो जाती जब भी मैं इसके साथ जाती तभी। तो संगत जी गुरु महाराज के आने से हमारे जीवन में, या फिर ये कहूँ कि मेरे जीवन में जो भगवान ने मुझे बख्शिश करा है, उसमें मेरे जीवन में मेरे गुरु महाराज ने इतना सुधार किया संगत, इतना सुधार किया क्या, बस मुझे फिर से मेरी पहला वाला रूप लौट आया संगत जी। फिर से एक इंसान बनाया मुझे, जैसे मुझे लोगों ने एक शैतान बना दिया था संगत जी, जो बात बात पे चिल्लाता था, बात बात पे झगड़ा करता था, किसी को समझता नहीं था संगत जी। कोई अच्छी में, कोई बुराई में अच्छाई नहीं दिखती थी संगत जी। और अब मेरे गुरु महाराज ने आके मुझे इतना बदला कि हर बुरी चीज में भी कुछ ना कुछ अच्छाई मेरे गुरु महाराज मुझे दिखा देते और मुझे एक अच्छा इंसान बना दे। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज को लख लख कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज का। क्योंकि आज मैं जीवित हूँ संगत जी, ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है, ये मेरी गुरु की कृपा है संगत जी। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शायद बचूंगी, अब इस धरती पर रह पाऊंगी। मेरी जो हालत हो गई थी संगत जी, मुझे कोई नहीं बचा सकता था संगत जी। क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे बताया कि मेरे ससुराल वालों ने और मेरे चाचा चाचियों ने भी मुझे शमशान की राख मिलाकर खिलाई थी खाने के अंदर संगत जी। बताओ संगत जी, आजकल इंसान कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता संगत जी, नहीं कर सकता संगत जी। अब यहाँ तक कि बच्चों को भी ऐसा बना दिया था कि बच्चे भी मेरा सामान उठा उठा के ले जाके दे के आ रहे थे, कुछ कुछ करने के लगे संगत जी। मेरा तो जैसे विश्वास खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया कि किस पे विश्वास, मेरे को मेरे सिर्फ मेरे भगवान के अलावा अब किसी पे विश्वास नहीं संगत जी। अब मैं कल की बात ही देख लो, मैंने कल सत्संग में बताया था संगत जी, कल लौंग पड़ी हुई थी। बताओ मेरे हस्बैंड के आने के, मेरे हस्बैंड भी मुझे गुरु महाराज तो कह रहे मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करते, तो प्यार करने का ये कौन सा तरीका है संगत जी? क्या ये तंत्र मंत्र किया जा रहा है संगत जी? ये सब क्या है? गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज इन सबको सही करो, इनकी बुद्धि सही करो संगत जी, ये तंत्र मंत्र करने का रास्ता बंद करो इनका। मैं यूं तो नहीं बोलूंगी कि आप इनको सजा दो, क्योंकि अगर आप इनको सजा दोगे तो वो भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि मैं साथ में ही रहती हूँ संगत जी। इनको सजा देके कोई फायदा नहीं है संगत जी। मैं बस इतना चाहती हूँ गुरु महाराज इनकी बुद्धि पलटी करो सबकी, और इनको तांत्रिकों का रास्ता बंद करो इनका, और ये अपनी जिंदगी में मस्त होए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी में मस्त रहे, हम अपनी फैमिली को एक अच्छी हैप्पी फैमिली की तरह जी सके संगत जी। क्योंकि हमारा आज, मैं आज के टाइम में संगत जी में 45 साल की हो गई, मगर मैंने जिंदगी के है ना 2 महीने भी शांति से सुखपूर्वक नहीं बिताए, सुखपूर्वक नहीं बिताए संगत जी। के ससुराल का मतलब क्या होता है, पति का मतलब क्या होता है संगत जी? पति का मतलब तो मुझे पता ही नहीं संगत जी। जो गाय भैंसे की तरह जिंदगी जिए जा रहे हैं, कुछ नहीं पता संगत जी। जीने की आत्मा में तो अब मन कराए कि जीना है,
जीने का मतलब तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे समझाया कि जिंदगी क्या होती है संगत जी। क्योंकि पियर में थे तो वहां भी मार पिटाई, माता पिता का इतना झगड़ा चलता रहता था कि जिंदगी जीना नहीं, बस यूं कट रही है जिंदगी। आज का दिन गया, कल का दिन गया, परसों का दिन गया, ऐसे जिंदगी काट रहे थे। आज का खाने का ये जुगाड़ है, कल के खाने का ये जुगाड़ है संगत जी। यहाँ है तो यहाँ उससे भयंकर संगत जी। वहां तो माँ बाप का खुद का घर तो था संगत जी, यहाँ आने के बाद तो पता चला है कि ससुराल में तो घर ही नहीं है, किराए पे रहते हैं सबके सब संगत जी। एक पैरों तले जमीन खिसक गई कि अब क्या, यहाँ तो उससे भी, अब मैंने सोचा था कि ससुराल जाके अच्छे से रहेंगे, अपने ससुराल में ठाट से रहेंगे। मुझे क्या पता कि वहां तो मेरे सर पे पहाड़ ही टूटने वाला है संगत जी, के सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा संगत जी। बच्चे भी मैंने अकेले पाले कैसे जैसे करके संगत जी, मुझे ही पता या मेरे भगवान को पता है कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे बिताई संगत जी। पति को तो मेरे पहले ही मुझसे दूर कर दिया था संगत जी, मेरे आने के 1 महीने बाद ही, होने के बाद भी ना बराबर ये था संगत जी। मैंने अपनी जिंदगी कैसे अपने भगवानों के भरोसे बिताई है संगत जी। मेरा मेरे भगवानों के अलावा कोई नहीं संगत जी। और आज मेरे बच्चे बड़े हो गए तो संगत जी मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए हैं सबके सब। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज बच्चों को मुक्त करो इन सभी तांत्रिक बंधनों से, और बच्चों को घर ले आओ संगत जी। और गुरु महाराज से कृपा के लिए बोलती हूँ, गुरु महाराज कृपा करो हम पे, अब अपनी कृपा करो, हमारे हक की खुशियां हमें प्रदान करो, और हर नकारात्मक बंधन से मेरे पति को मुक्त करो। हर वशीकरण को काट के फेंको, जलाकर भस्म करो, पति का, बच्चों का, मेरा, पूरे घर का। हमें अब शांति बख्शिश करो, जिंदगी बख्शिश करो शांति पूर्वक, क्योंकि बहुत थक गए संगत जी, बहुत थक गए हैं। क्योंकि जीवन, आपने इंसान का जीवन दिया है, दिया है भगवान, तो उसको तरीके से जीने का तो सलीका दो सबको संगत जी। क्योंकि मेरे अकेले से समझने से सब घर नहीं बनेगा, घर बनता है सबकी एक राय होने पर घर बनता है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो भगवान कर सकता वो मैं नहीं कर सकती संगत जी। इसीलिए मैंने सारी चीजें, सारी भाग दौड़, पति की, मेरी, बच्चों की, यहाँ तक कि अपने डॉगी की भी, वो सब कुछ मैंने अपने गुरु महाराज के चरणों में सौंप दी। अब मेरे शिव शक्ति ही करेंगे जो भी करना है। अब मारना है, काटना है, जलाना है, डुबाना है, जो भी करना है उनको ही करना है। जो भी करेंगे मंजूर है, मैंने तो खुश हूँ। बस ये तांत्रिकों का रास्ता बंद करो, जो तांत्रिकों के पास भागते। कि इन लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं है क्या? भगवान पे से भरोसा खत्म हो गया। तांत्रिक बड़ा है क्या भगवान बड़े हैं क्या? भूत प्रेत बड़े हैं? भूतों को भी तो भगवान ने ही बनाया है, तो उनसे बड़े तो भगवान ही हुए। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, फिर लोग क्यों तांत्रिकों के पास भाग भाग के जाते हैं संगत जी? मैं ये समझ ही नहीं पाती कि लोग दुख से घबरा के क्यों भागने लग जाते हैं। अरे भगवान के मंदिर में जाओ, एक ना एक दिन भगवान जरूर सुनेगा, जरूर, जरूर सुनता है भगवान। क्योंकि उन्होंने ही हमें धरती पे भेजा है जीने के लिए, हमारे कर्म काटने के लिए। हमारे जाने कौन कौन से कर्म कर रखे हमने, कौन कौन से जन्मों में, वो कर्म काटने ही तो आए हैं संगत जी। तो कर्म लोग काटने के लिए रेडी नहीं है संगत जी, भाग जाते हैं तांत्रिकों के पास, अपना कर्म उस पर फेंकते, उसका कर्म उस पर फेंकते, इसी कैच कर रहे हैं सब एक दूसरे का। ऐसे कोई जी पाएगा क्या? क्या हो रहा है इस संसार का? मैं तो सोचती हूँ ना, मेरा दिमाग चकराने लग जाता है शंकर जी। क्या हो क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है घर घर में तांत्रिक लोग बैठे हैं, घर घर में। मुझे तो नहीं लग रहा है इस संसार में कोई सुखी भी है। कभी कभी तो ऐसे सोचती हूँ, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम बहुत कम है, ऐसे लगता है मुझे संगत जी। क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु महाराज है, इस वजह से। मेरे गुरु महाराज नहीं थे तो मुझे मेरा गम भी बहुत बड़ा लग जाता है, मगर अब मेरा गम मुझे बहुत छोटा लगता है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है। और इसके लिए मैं मेरे गुरु महाराज का तहे दिल से अनंत अनंतम अनंतम शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया मेरे बोले बाबू जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम शुक्रिया। जैसे आपने मुझ पर कृपा बरसाई, सब पर बरसाना, सबकी सुखी फैमिली करना भगवान, हैप्पी फैमिली बना के रखना, सभी संगत की, सभी संगत का कल्याण करना मेरे गुरु महाराज। और आज बड़े वाले बेटे का जन्मदिन है संगत जी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ संगत जी, क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई अच्छा दिन होता है ना, खुशी का दिन होता है, तो कुछ ना कुछ पंगे हो ही जाते हैं संगत जी। हमें गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, शांति पूर्वक दिन निकलवा देना, रात निकलवा देना मालिक, अच्छे से बेटे का जन्मदिन बन जाए मेरे गुरु महाराज, संभाल लेना। बाबू जी आपके भरोसे है, मेरी मेरी आस मत टूटने देना मेरे गुरु महाराज। अब मैंने आपको गुरु और अपना पिता माना है मेरे गुरु महाराज, संभाल लेना। और परसों छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है गुरु महाराज, सबका गुस्सा शांत कर देना और सबको हंसी खुशी का माहौल बनाए रखना गुरु महाराज, शांति से निकल जाए, संभाल लेना मेरे गुरु महाराज। आपकी बच्ची ये अरदास आपके चरणों में रख रही है, संभाल लेना मेरे गुरु महाराज, सब कुछ आपके चरणों में, अब जैसी आपकी मर्जी। और अगर
मंत्र जा इसमें सत्संग में भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। जो भी दिया, जैसा भी दिया, उन सभी चीज़ों के लिए आपका अनंतम शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो दिया बहुत दिया मेरे गुरु महाराज, बहुत दिया आपने। धन दौलत भी बहुत नहीं होता मेरे मालिक, आत्म शांति आपने बहुत दी मेरे गुरु महाराज, बहुत दी। आज मैं शांत हूँ, ये आपकी कृपा है, ये आपका आशीर्वाद है और आपका साथ है, पग पग पे आपका साथ है। आप मेरी सारी बलाएं, सारी परेशानी मेरे बाल बच्चों की ले लेते हो, उसके लिए मैं आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया 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 करती हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे प्रभु। हमारे सारे पापों को आप अपने चरणों में ले रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा कर देना। आप अपने ऊपर सारे संकट ले रहे हो, इसके लिए हमें माफ़ कर देना। पापों के लिए हमें माफ़ कर देना मेरे गुरु महाराज। हमारे जाने अनजाने में की हुई गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु महाराज। क्षमा मांगती हूँ, हमें क्षमा करो मेरे प्रभु, क्षमा करो। हमारे सारे पापों के लिए हमें क्षमा करो, हमारे पहाड़े कर्मों के लिए हमें क्षमा करो मेरे गुरु महाराज। और अपनी कृपा सदा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। जैसे भी आप चलो वैसे ही चलेंगे मेरे गुरु महाराज। बस इन तांत्रिकों के चक्करों से बाहर निकालो बच्चों को भी और पति को भी, ताकि शांति में हम अपना जीवन बिता सके और अपने गुरु चरणों में जीवन बिता सके। संभाल लेना मेरे गुरु महाराज। भूल चूक गलतियों के लिए हमें क्षमा करना, सद्बुद्धि देना और हमें प्रोटेक्शन देना मेरे गुरु महाराज। प्रोटेक्शन देना मुझे, पति को, बच्चे को प्रोटेक्शन देना पूरी तरह से। कोई भी किसी प्रकार की भी नकारात्मक हो जाओ मेरे गुरु महाराज, चाहे कोई और धरती से आ रही हो, कोई आकाश से आ रही हो, कोई जल से आ रही हो, कोई अग्नि से आ रही हो या वायु से आ रही हो, सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा को कट क्लियर कैंसिल कर देना, जलाकर भस्म कर देना मेरे गुरु महाराज। रक्षा करना, हमारी सदा रक्षा करना और सभी संगत के बाल बच्चों की रक्षा करना, सभी का परिवार सुखी रखना, सभी को रोग दोष कष्ट से मुक्त करना भगवान, सबका बेड़ा पार करना, सबको सुख शांति बख्शिश करना, सबको बरकत बख्शिश करना, सबको दाल रोटी बख्शिश करना, सबका बेड़ा पार करना, सर्वदा भला करो, सभी का कल्याण करो। जिनके संतान नहीं उन्हें संतान देना मेरे मालिक, सबका बेड़ा पार करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी, लव यू बाबू जी, मेरे प्यारे बाबू जी। हमेशा हमारे अंग संग सदा सहाय रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु महाराज। बच्चों की रक्षा करने के लिए, छत्र छाया अपनी बनाए रखने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, लव यू बाबू जी, लव यू। जय गुरु जी।